नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति व्रत कथा में। आज हम आपको पितृपक्ष की एक दिलचस्प पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा के अनुसार दो भाई थे, जोगी और भीगे। दोनों अपने अपने घरों में अलग रहते थे। जोगी बेहद धनी था, जबकि भीगे गरीबी में जीवन व्यतीत करता था। जोगी की पत्नी को अपने धन पर बहुत घमंड था, लेकिन दूसरी ओर भीगे की पत्नी बेहद सरल और विनम्र स्वभाव की थी। पितृपक्ष के समय जोगी की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, लेकिन जोगी इसे व्यर्थ समझकर टालने की कोशिश करने लगा। उसकी पत्नी ने उसे समझाया कि अगर हम श्राद्ध नहीं करेंगे तो लोग हमारी निंदा करेंगे। जोगी की पत्नी ने यह भी कहा कि यह पितरों का श्राद्ध करने के साथ साथ अपनी शान दिखाने का एक अच्छा अवसर है। जोगी की पत्नी ने जोगी से कहा, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भीगे की पत्नी को भी बुला लूंगी और दोनों मिलकर सारा काम आसानी से कर लेंगे। फिर जोगी की पत्नी ने जोगी को अपने मायके से रिश्तेदारों को बुलाने का संदेश भेज दिया। अगले दिन जोगी के बुलावे पर भीगे की पत्नी सुबह सुबह ही आ गई और तुरंत काम में जुट गई। उसने रसोई संभालते हुए कई तरह के स्वादिष्ट पकवान भी तैयार किए। जब सारा काम निपट गया तो वह अपने घर वापस लौट गई, क्योंकि उसे भी अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण करना था। जल्द ही दोपहर हो गई और पितृ सबसे पहले जोगी के घर पहुंचे। जब उन्होंने वहां देखा तो जोगी के ससुराल वाले वहां बैठकर भोजन खा रहे थे। पितृ जब जोगी के घर से निराश होकर भीगे के घर पहुंचे, वहां की स्थिति देखकर उनका मन और भी भारी हो गया। भीगे इतना गरीब था कि पितरों के लिए कुछ खास खाने को भी उसके पास नहीं था। उसने सिर्फ एक छोटी अगियारी दी थी। पितरों ने यह सब देखा और भूखे और दुखी मन से नदी के तट पर चले गए। कुछ समय बाद वहां सभी पितर एकत्र हो गए और अपने अपने घर के श्राद्ध की तारीफ करने लगे। भीगे के पितरों ने जब अपनी आपी बीती सुनाई तो सभी सोच में पड़ गए। उन्होंने महसूस किया कि अगर भीगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखे नहीं रहना पड़ता, लेकिन भीगे के घर में तो 2 वक्त की रोटी का भी संकट था। इन सब बातों को सोचते हुए पितरों को भीगे पर दया आ गई और अचानक वे खुशी से नाचने और गाने लगे, भीगे के घर धन हो जाए, भीगे के घर धन हो जाए। शाम होते होते भीगे के भूखे बच्चों को भी कुछ खाने को नहीं मिला और भूख से बेचैन होकर उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ, हमें बहुत भूख लगी है। माँ ने बच्चों को शांत करने के लिए कहा, आंगन में जो हांडी रखी है उसे खोलो और उसमें जो भी मिले आपस में बांटकर खा लो। जब बच्चे आंगन में गए और हांडी खोली तो उन्होंने देखा कि वह मोती से भरी पड़ी है। बच्चे खुशी से दौड़ते हुए अपनी माँ के पास पहुंचे और सारी बात बताई। यह सुनकर भीगे की पत्नी खुद आंगन में आई और यह चमत्कार देखकर हैरान रह गई। इस तरह भीगे भी धनी हो गया, लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया। अगले साल जब पितृपक्ष आया तो श्राद्ध के दिन भीगे की पत्नी ने भी कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए, मगर इस बार उसके पास भी सब कुछ था। वह पहले की तरह सरल और विनम्र रही। भीगे की पत्नी ने ब्राह्मणों को बुलाकर विधि पूर्वक श्राद्ध कराया, भोजन भी कराया और उन्हें दक्षिणा देकर विदा किया। इससे पितृ अत्यंत प्रसन्न हुए और तृप्त होकर उसे ढेर सारा आशीर्वाद देकर गए। यह थी पितृपक्ष की पौराणिक कथा। ऐसी ही और भी दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल भक्ति व्रत कथा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।